आता नहीं, अब सहा जाता नहीं, गुरुदेव शरण में लीजिए। गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पे आज हम कैलाश कुंज में यहाँ पहुँचे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो भगत जन जो हैं, जो गद्दी के सेवक जो हैं वो जम्मू से, कठुआ से और नौशहरा, सुंदरबनी, राजौरी ज़िला से और मुख्तलिफ इलाके जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाहर से भी यहाँ पे जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। और एक यात्रा जो है सुबह लंबेरी स्थान जो है हमारा जो गुरु गद्दी का वहाँ भी स्थान है, वहाँ से सुबह आरम्भ हुई थी, वो यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। और गुरु सूर्यदेव जी ने जम्मू में, लंबेरी में, पुंछ में, हर जगह गुरु गद्दी का नाम जो है वो रोशन किया है। बाबा बीरम शाह जी के आशीर्वाद से हम समझते हैं कि यहाँ शांति और मोहब्बत का माहौल है। और मैं बतौर विधायक, बतौर सेवक गद्दी का तमाम भगत जनों को, गद्दी के सेवकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर मैं शिव मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर आए सभी भगत जनों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और यहाँ गुरु गद्दी कुल गुरु बाबा बीरम शाह जी महाराज जलास पुंज पर यहाँ गद्दी पर खड़े होके गुरु महाराज से यही अनुरोध करूँगा कि यहाँ पे आई साध संगत को आशीर्वाद दें, पूर्ण आशीर्वाद दें, ताकि जो भी यहाँ पर जो भी सवाली यहाँ मुरादें लेके आए हैं, बाबा बीरम शाह जी उनकी मुराद जो है वो पूरी करें। और यात्रा जो यहाँ पर अभी विशेष भव्य रूप में यहाँ जो यात्रा आई है उसको सत्संग रूपी ज्ञान देकर उनका जो है जीवन उद्धार करें। धन्यवाद। आज हमें सब लोगों को एक शुभ अवसर मिला, जहाँ बाबा बीरम शाह जी की जो प्राचीन गद्दी है यहाँ पे आने का हमें अवसर मिला। और पूजा के लिए मेरे को गुरुजी ने स्पेशल यहाँ पे बुलाया। और इसमें हमने बाबा जी का दुग्ध धारा से अभिषेक और विधि पूर्वक से जहाँ पे अभिषेक करवाकर जो बाहर से आई हुई संगत और उन सब का हमने यात्रा में उनका अभिनंदन किया। आज हम बाबा बीरम शाह दरबार में बैठे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन गुरु बैठे हैं। एक हमारा भूतकाल है, बड़े गुरु जी जो आपके साथ चले थे। एक हमारा वर्तमान है, मैं आपके सामने बैठा हूँ। और एक हमारा भविष्य है, छोटे गुरु जी, वो भी यहाँ पहली बार। मैंने आज तक इनको कहीं किसी जगह में नहीं लिया। इससे पहले मेरा जसोर या हुआ, प्रेरी हुआ, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि जब भी ये गद्दी पर आए हम गुरु गद्दी से ही इनको आशीर्वाद दिला के काम पे शुरू करें। तो मैं अपनी तरफ से तत्कालिक प्रवास से गद्दी उनको हैंड ओवर करता हूँ। पहले मैं बड़े गुरु जी का काम करता था, आज से वादा रहा कि मैं छोटे गुरु जी का काम करूंगा। मुझे गद्दी पर बैठने का कोई ज्यादा शौक नहीं। हाथों का क्या काम है? हाथों को किस लिए रखा जाता है? पहले पाप करने के लिए, जब आप चोरी करते हो, जब आप मांस खाते हो, मदरा पीते हो और गलत काम करते हो, तब इन्हीं हाथों का उपयोग होता है। और फिर कोई दूसरा इन्हीं हाथों का उपयोग करता है, जब आपको उधर ले जाते हैं वो उठाता है तो आग लगा देता है। देखो, इन हाथों का बहुत उपयोग है, सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक। लेकिन अगर शास्त्र विधि से देखा जाए तो क्या वो किसी काम आता है? आप हमें ये बताएं कि अगर आप पाप करते हो हाथों से तो वो किसी काम आता है? जब मरते हैं उल्टा नरक में ले चलेगा। अगर हम इन हाथों से चोरी करते हैं तो क्या गति मिलेगी? नहीं मिलेगी। पहले तो पुलिस पकड़ेगी, केस होगा, और जब जान निकली तो हमें नरकों में जाना पड़ेगा। अगर इन हाथों से हम किसी का हक खाते हैं तो क्या गति मिलेगी? आप मुझे बताएं, शर्म नहीं करना। हमें कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि इन हाथों का इस्तेमाल सिर्फ लंगर का प्रसाद खाने के लिए, चोरी करने के लिए, पाप करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, किसी का हक खाने के लिए करने से हमें गति मिलती है। वो हाथ का जो ये मानते हैं कि सत्संग बेकार होता है, इससे कोई गति नहीं मिलती। शराब पीने से, चोरी करने से, सत्संग में आकर ताली ना बजाने से
किसी का हक खाने से, इन हाथों से सिर्फ वही कर्म करने से जो पाप कर्म गिने गए, वो करने से गति होती है या मुक्ति मिलती है। आप बताओ कितने लोग हैं जो मानते हैं वो हाथ खड़ा कर। आप में से कई जो हमारे भाई हैं वो थोड़ा सा बिगड़ गए हैं। थोड़ा सा क्या बिगड़ गए हैं? वो नशा कर। मैं उस दिन यहाँ भी बोल रहा था कि भाई शाम को जलासी में एक दिन आया था, मैंने देख लिया था सब। मुझे एक बार कहीं जाऊं ना, सब इलाका कैसा है। कहते हैं अगर लिफाफा देखो ना तो जानकार बंदा देख लेता है इलाके के, इसके अंदर 50 रुपए पड़ा या 500 पड़ा। तो इसी तरह जब मैं ठिलास आया ना तो मैं शाम को यहाँ हमारे सतपाल जी की दुकान है, वहां से निकल रहा था। तो कुछ देर में खड़ा हुआ, मैंने कुछ अजीब सी चीजें देखी। मैंने देखा कि हम गद्दी के वफादार, हम यहाँ धूप करते हैं, दीप करते हैं, लेकिन उसी गद्दी पे बैठा गुरु हमारे किसी काम का, उसको नमस्कार करना हमारी आंख के खिलाफ है, हमारी इमेज के खिलाफ है। हमें झुकने में शर्म आती है, हमें मत्था टेकने में हंसी आती है। तो मुझे बताओ आशीर्वाद किससे मांगो? ठीक है, मैं मानता हूँ बाबा बेरा, मैं मानता हूँ सब कुछ है। अगर सब कुछ वहीं से मिलता है तो गुरु की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है। सत्संग क्या होता है? आप अगर गद्दी पे जाएंगे ना तो वहां एक श्लोक लिखा है सामने, यज्ञ दान तपा कर्मा न त्याज्यम कार्यम एवं तथा यज्ञ दान तपश्चैव कृपा वनानि मनीषिणम्। जब ये माना गया, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि प्रभु अगर कर्म सभी दोषयुक्त हैं तो हम कर्म करेंगे। या बोलते हो ये करूंगा तो पाप होगा, वो करूंगा तो पाप होगा, सांस लूंगा तो पाप होगा, किसी को चलूंगा तो पीले मरेंगे, चींटियां मरेंगी, पाप होगा। तो मैं कर्म करूंगा क्यों? मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं शांति से बैठ जाता हूं, मुझे कर्म करने की क्या जरूरत है? होगा लिखा है कर्म गीता में कि काहे है तो वही युद्ध कराए, काहे है तो वह पार लगाए। कि अगर आपको लगता है कि युद्ध पाप है तो अगर मैं आपका प्रिय सका हूं तो मुझसे करवाकर मुझे पाप क्यों लगा रहे हो, मुझे पाप का पार्टी क्यों बना रहे हो? मैं युद्ध नहीं करना चाहता। कुछ ऐसी ही मनोस्थिति आज आपके गुरु की है। मैं भी युद्ध नहीं करना चाहता, मैं भी लड़ना नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूं कि सब खुश रहे। मुझे ये मतलब नहीं आप किसके सेवक हो, किसका गुरु मंत्र है, कल किसको मत्था टेकोगे, ये मेरे काम की बात नहीं। अगर आपको मैं अच्छा लगता हूँ मुझे टेको, नहीं लगता तो हजारों गुरु हैं। आज सेवक कम है, गुरु ज्यादा है। जहाँ दिल आता है वहां मत्था टेको, हजार दर टेको, लेकिन याद रखना कि सिर्फ वो नहीं होता जो दर दर जुड़ता है, सिर्फ वो होता जो एक जगह जुड़ता है, या भगवान के आगे या अपने गुरु के आगे। हम सिर्फ दो जगह से मिले। पापी के सामने तो मतलब नहीं पैदा होता। कोई दाढ़े से बोले सिर झुका तो कट जाएगा, झुकाना झुकाना नहीं आता। ये है कि जब गुरु के सामने जाते हैं तब झुक, जब भगवान के सामने जाते हैं तब झुक। और हम में इतनी सहूलियत होनी चाहिए कि अगर गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आए हैं तो कम से कम एक दिन हमें गुरु को देना चाहिए, एक दिन गद्दी को देना चाहिए। कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। अगर उस राम को पाना है तो फार्मर लंगर खाने से वो नहीं मिलेगा। अगर उस राम को पाना है तो गीते गाने से नहीं मिलेगा। अगर उस राम को पाना है तो मजबूर होकर गर्मी में नहीं मिलेगा। तो कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, कि कई जन्म लगते हैं मुनियों को जतन करने में, उन्हें राम नहीं मिलता। तो हम नाम नाच कूद के राम ढूंढते हैं, ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन वही राम बहुत सरलता से मिलता है। अगर वो रावण को मिल सकता है, अगर वो कंस को मिल सकता है ना, तो हमें क्यों नहीं मिल सकता? हमें क्या कमी है? जो गुरु होता है वो प्योरीफायर होता है। जैसे आप गंदा पानी डालते हैं नीचे से साफ पानी आता ना प्योरेट से, वैसे ही गुरु होता है। ये गंदे कर्म डालो साफ कर्म निकाले। वो खुद जैसा भी हो वो उसकी सोच है, अच्छा बुरा उसने भी भोगना है। लेकिन अच्छा गुरु वो होता है जो अगर ये जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे भोगना है, वो यही प्रयास करेगा कि मेरा कोई शिष्य ये गलत ना करे ताकि वो ना भोगे। अगर आपको लगता है हम बुरे हैं तो हाँ भाई बदलेंगे कहाँ?
अब देखो इतनी जल्दी कोई नहीं बदलता, आप बदले हो जो गुरु बदलेगा, खुद को बदलते नहीं हो, खुद सत्संग करते नहीं हो और बोलते हो गुरु गुरु में आके 10-10 रुपए उठाए। तो बीरम शाही गद्दी में अब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा गुरु आने वाला है जो गुरु में जाकर 10-10, 20-20 रुपए उठाए, क्योंकि गुरु अब अपनी पहचान जानते हैं। जो नहीं जानते वो गुरु में आएंगे, जो ये जानते हैं कि गुरु क्या होता है वो कभी नहीं आएंगे। क्योंकि ये दीपक शास्त्री यहाँ बैठा है, बनारस से है, PhD कर रहा है, डॉक्टर है, इसे पूछो आप कि ये श्लोक पहला कौन सा लेता है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्म 10-10 रुपए थालियों से उठाते हैं, अच्छा नहीं लगता। विष्णु 2-2 रुपए के पीछे सेवक के पीछे भागे, अच्छा नहीं लगता। और शिव वो अच्छे तब हैं जब जल धारा करो, फूल चढ़ाओ, लेकिन अगर तांडव पे आ जाए तो फिर ये नहीं देखते कि सामने वाले का एक बेटा है या 1000 बेटा है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण को दिया ना बाती। तो हम 4 बच्चे अगर बड़े बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, तो हम आकर जाते हैं यार मेरे तो 4 बच्चे हैं, काबल हैं, क्या करेगा ये कल का दिन, क्या करेगी ये गति, कौन है भगवान? एको अहम द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति। ये रावण कहता था कि मैं ही मैं हूँ, कौन राम है, कहाँ है राम, मुझे बताओ। वो नहीं रहा, लेकिन राम वही है। तो हम रहेंगे ये मार्बल के गार, ये महंगी कारें, ये रहेंगी। आखिर क्या रहना है? वो कर्म जो अच्छा है, और वो कर्म क्या है कि सत्संग में ताली बजानी। अगर सत्संग में आए हो तो सत्संग करो, प्रवचन नहीं। अगर मैं बोलता हूँ आप सुनते हो, वो होता है प्रवचन। आजकल सभी प्रवचन करते हैं, लिखा होता है प्रवचन कार्यक्रम। प्रवचन क्या? हम श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ते हैं, आप सुनते हैं प्रवचन। ये हमारे यहाँ राम मंदिर के पुजारी जी जाके मैं इनके पास जाता हूँ, इनको पूछना जब मैं इनके मंदिर जाता हूँ कभी गुरु बन के आया? ये वहाँ होते हैं, ये पूजा करते हैं, मैं अंदर तक नहीं जाता हूँ अंदर के। इनका काम है, मैं नहीं बोलता मैं गुरु हूँ, अंदर खुद प्रसाद लगाऊंगा, ये इनका काम है। हम इनको इज्जत देते हैं, आज ये हमारे यहाँ आए हैं, हम इनको इज्जत देते हैं। ऐसे ही समाज चलता है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कहाँ का लंगर होता है, कहाँ का यज्ञ है कि बस आए बैठे थाली उठाई खाया और गा लगे। ना पता राम कौन है, ना पता श्याम कौन है, ना पता गीता जी कौन है, ना पता श्री रामचरितमानस कहाँ है। तो बस आए थाली उठाई, प्रसाद डाला, चले गए और बोला महाराज अब हम पाप मुक्त हो गए, गंगा पतित पावनी है। कहते हैं जो एक बार गंगा में स्नान करता है कई जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। तो महाराज कई बार बड़े गुरुजी ने, कई बार मैंने, और ये तो बनारस में अक्सर करते रहते हैं। क्या पंडित लिख के दे सकता है मैं मुक्त हो गया हूँ? गंगा कब गंगा है? कहते हैं गंगा बड़ी न गोदावरी, ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही, जहाँ हृदय राम का वास। अगर आप दरिया में भी राम राम करते, मन से डुबकी लगाओ, तो वही गंगा है, वही यमुना है, वही सरस्वती। और अगर मन नहीं है तो आप पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाकर भी आ जाओ, आपका कोई भला नहीं होना है। जहाँ मर्जी जाओ, जितना मर्जी पढ़ो। ज्ञान वो नहीं है जो सिर्फ सुना जाए, ज्ञान वो है जो हम भी इस्तेमाल करें। तो इसी तरह अगर मेरा सत्संग चाहिए तो भूख तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी भैया, कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर गुरु उठाएगा तो कीड़े भी उतरी जाएंगे। एक भेड़ अगर नाली में जाती है ना तो 1000 भेड़ पीछे नाली में ही जाएगी, वो बाहर नहीं जाती, चाहे वो सारी की सारी खत्म हो जाए। तो गुरु आपका नाली में नहीं जाना, ना वो शराब बांट रहा है, ना वो ममता बांट रहा है, वो एक चीज देगा ज्ञान, उत्तम कोटि का शुद्ध ज्ञान, और जिसका वेद प्रमाण है कि इसको पढ़ने से अपनी नहीं कुल की गति और मुक्ति हो सकती है, वो ज्ञान यहाँ मिला। और अगर फिर भी आप नहीं पढ़ते तो फिर आपके हाथ में वही होगा जिसके ऊपर आधे पैकेट में या आधी बोतल में लिखा होता है कि इसको पीने से कैंसर होता है, इसको पीने से जान जा सकती है, वो आप पीते हो खाते और ज्ञान नहीं लेते। यही हमारी बात गद्दी की, गुरु की और सेवकों। जितना कष्ट आप अपनी पत्नी को पी के मार कर देते हो, आज उतना कष्ट उसको सत्संग सुनने के लिए दो, आप भी तर जाओगे, वो भी तर जाएगी, और आपका एक पूरा कुल उसके पीछे तरेगा। यह आपका गुरु आपसे वादा करता है।
कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। तो आज उसी राम के साथ हमने आपको जोड़ना है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है। कहते हैं प्रथम वंदना गुरु की करा, फिर मनावा गणेश, सुमरो माता शारदा, तो मेरे कार्य करो हमें। इसे सबसे पहले बाबा भीम शाह जी के चरणों में नमस्कार करेंगे। बड़े गुरु जी का आशीर्वाद दिलशेर पर, आप सब पर और खासकर हम पर बना रहे। अब भाई मेरे घर में हैं, 24 घंटे मिलते हैं, हमें तो भाई बहुत आशीर्वाद मिले हैं। बाबा जी की गद्दी पे हैं, उनका आशीर्वाद भाई बहुत मिला है, बड़े गुरु जी का मिला है। अब तो मैं छोटे गुरु जी से सुबह लेता हूँ कि भाई आप भी देते रहो, कहीं आपकी गद्दी खराब ना हो जाए, क्योंकि सारे बोलते हैं गुरु गुस्से वाला है, मारने पड़ता है, लंगर नहीं खिलाता। मुझे बड़े गुरु जी की सेवा करने दो, मुझे छोटे गुरु जी की करने दो, मैं कहीं साइड में नौकरी करके जी लूंगा, लेकिन ऐसी गद्दी नहीं चलाऊंगा जो घर जाके 20 रुपये उठाने पड़े। ऐसी गद्दी नहीं चलाऊंगा जहाँ ज्ञान ना हो, ऐसी गद्दी नहीं चलाऊंगा जहाँ गति ना हो, ऐसी गद्दी नहीं चलाऊंगा कि खुद भी नरक में जाऊं और आप सबको भी साथ नरक में ले। इसी वादे के साथ आप हम अपनी गद्दी से जोड़ेंगे। गुरु कोई भी हो, सभी महान हैं। आप जहाँ से मर्जी पर मंत्र लो, आजाद हो। जिन्हें मुझसे लिए हैं आज यहाँ से उनको आजाद करता हूँ। जहाँ मर्जी चले जाओ, जिसको मर्जी मानो, मेरे पास तभी आना जब सत्संग करना। हर सत्संग में यही बात बोलता हूँ महाराज। शायद बड़े मुझे को पता नहीं है, मैं ये नहीं बोलता मुझे 20 रुपये दो, 50 रुपये दो, मैं यही बोलता मुझे छोड़ के भाग जाओ भैया। कि जहाँ पहली बार 10 बाई 10 का पंडाल लगता है दिलशेर, वहाँ दूसरी बार 100 बाई 100 का पंडाल भी कम पड़ जाता है। तो इसलिए आज एक वादा मैं आपसे जरूर करूंगा, अगर आज आपने सत्संग दिल से किया तो बेरम शाह गवाह रहेंगे कि अगली बार ये पंडाल वो मग के डोके से परे होगा और वो उधर से पीछे ले लेंगे। जरूरत पड़ी तो पूरी गद्दी पे पंडाल लगवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब जलास, अब सारे एरिया के आंखें खुल गई हैं। अब उन्हें गुरु को देख लिया है, शायद सद्बुद्धि से अगर सत्संग करें तो उसकी पहचान भी है। गुरु वो नहीं है भाइयों बहनों माताओं जो आपके घर में आता है, जो आपसे बोलता है कि मैं आज आया हूँ दूर से, मुझे 51 रुपये कम पड़ेंगे, मुझे 500 दे दो। वो नहीं, गुरु वो है जो बोलता है कि उधर दाल पास रहे डाल दे, और वो खुद नहीं उधर बैठना चाहिए। ये हिसाब नहीं रखना चाहिए उसको कि गले में अभी इतने पैसे चढ़ गए हैं कि पंडाल का खर्चा निकलेगा। ये हिसाब किताब उसका नहीं है, उसको एक हिसाब रखना है कि ये जो मेरे पे विश्वास करते हैं, उन्होंने मेरे पांव पकड़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से एक बंदा भी नरक में जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से एक बंदा भी ऐसा है जिस तक मैं नहीं पहुंच पाया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से एक भी ऐसा है जिसको मैंने कभी ज्ञान ना दिया। और आज जयकारे के साथ हम चैनल जिले के माध्यम से ये भजन जो है बाबा भीम शाह का गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गुरु गद्दी के प्रति समर्पित करते हैं। सब सेवकों को आशीर्वाद स्वरूप यह भजन हम समर्पित करते हैं। बोल बाबा भीम शाह जी महाराज की अभी आवाज आई है, आवाज पूरी होनी चाहिए। बड़ा किया उपकार भीम शाह जी ने, नैया लगा दी पहाड़ भीम शाह जी ने, बड़ा किया उपकार भीम शाह जी ने, नैया लगा दी पहाड़ भीम शाह जी ने, बड़ा किया उपकार भीम शाह जी ने, बड़ा किया उपकार भीम
ना साथ का डबल क्यों ला रहे हैं कि साढ़े को तक फाटे साथ ऐसी कभी आज तक कभी नहीं उसको के तेरे साथ लगाना हाथ के जोर से 1 2 3 बड़ा किया उपकार तेरी शादी में बड़ा किया उपकार तेरी शादी में
Thank you.